सुधांशु त्रिवेदी, ये अभी अमृतकाल नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश में तकलीफें बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। आज हम कह रहे हैं कि सनातन का स्वर्ण काल है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज भगवान महाकाल की यह नगरी दिव्य और भव्य स्वरूप में आ रही है। जानते हैं क्यों? काल चक्र की गति है कि जब काल में एक विशेष अंतराल आता है और उस समय नियत यह तय करती है काल चक्र की गति के अनुसार कि किसके माध्यम से क्या कार्य करना है। आचार्य दीपांकर जी बैठे हैं, मैं तुलसीदास जी की वह पंक्ति बताना चाहता हूं। तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। अर्थात जैसी परिस्थिति बननी होती है वैसे ही सहायक लोगों को, समुचित लोगों को नियति तय कर देती है और वह स्वयं वहां पहुंचकर उस कार्य को के निमित्त बनते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री वहां पर हैं, तो यह निमित्त हैं। और अगर निमित्त हैं तो निमित्त को स्वीकार करने में क्या समस्या है? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, यदि तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की वह स्तुति लिखी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व रूपम, तो तुलसी कृत मानी जाती। यदि शंकराचार्य जी ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र लिखा, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय, शंकराचार्य रचित। अच्छा, सुधांशु, तो भाई इसमें क्या समस्या है? सुधांशु, बड़े बहुत, आप वैसे तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि आप ज्योतिष भी बहुत अच्छा जानते हैं, उसको समझते हैं और उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते, बट यू नो इट। मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है आपसे सुधांशु जी, और बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन के लिए ये स्वर्णकाल क्यों है? अगर आप 40 सेकंड में बता पाए, देन आई विल गो टू वारिस पठान। देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि सनातन के लिए स्वर्ण काल इसलिए है कि हम एक लाइन में कहेंगे, विश्व की हम एकमात्र सभ्यता है अनादिकाल से आज तक जो बची रही। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। और ये वेस्ट ने सिद्धांत दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम बचे रहे, इसका मतलब हम फिटेस्ट थे। और हम पहले स्वतंत्र स्वाधीन हुए 47 में, पर हमारे तंत्र में स्व नहीं था। अब तंत्र में स्व उठ रहा है, स्वतंत्र अब हो रहे हैं। राज्य मिला 47 में, राज्य में स्व का तत्वबोध, स्वराज्य अब मिल रहा है। इसलिए यानी नियति ने तय किया कि पहले हमें बचा के रखा, फिर हमें स्वतंत्र किया, फिर हमें उस विचार के आधार पर लाकर स्थापित किया जो मूलतः भारतीय था, वो उभरता दिख रहा है। एक लाइन की अगर आप परमिशन दे तो एक लाइन बोल दो। जी, बोलिए। 18 मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन, यानी जिस दिन हमें स्पष्ट बहुमत मिला, भारत के इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने फाइनली भारत को छोड़ा। क्योंकि उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक वो विचारधारा व्यवस्था शासन में रही जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है जो पूर्णतः स्वदेशी विचार से प्रेरित है, ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का नहीं है। बस ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 16 मई 2014 को बीजेपी की जो भव्य जीत हुई थी और नरेंद्र मोदी एक तरह से प्रधानमंत्री बने थे, तब गार्जियन जो लंदन का अखबार है बड़ा फेमस, उसमें यह आर्टिकल आया था। इसमें कोई तरह नहीं, और बड़ा चर्चित आर्टिकल था इस देश के अंदर। लेकिन मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं। वारिस पठान, क्या आपको लगता है कि हम अपनी संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं? ये वाकई देश के लिए भी स्वर्ण काल है। डू यू एग्री विद इट वारिस जी? देखिए अमीश भाई, देश में कौन बड़ा हिंदू, कौन सच्चा अच्छा हिंदू, उसकी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस के कमलनाथ कहते हैं कि हमने शुरुआत की थी, अब मोदी जी वहां पे चले गए, ओपनिंग भी कर दिया। मगर मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है मोदी जी, और हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब उन्हीं के शासन में, उन्हीं के नजदीकी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा जैसा आदमी दिल्ली में मोदी जी के घर से 20 मिनट की दूरी के ऊपर खड़ा रहकर एक आयोजन के अंदर बोलता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, कोई उनसे सामान मत खरीदो, और कौन कौन मेरे साथ है हाथ उठाओ, तो सारी पब्लिक हाथ उठाती है और मोदी जी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मोदी जी खंडन नहीं करते। दिल्ली पुलिस
परवेश वर्मा के खिलाफ ना कोई एफआईआर रजिस्टर करती है, ना केस। एक 188 सेक्शन के खिलाफ केस रजिस्टर किया था अमीश भाई, जिसमें खाली 1 सेकंड में बेल हो जाएगा, क्योंकि उसका खाली एक भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाता है। लेकिन विषय अब आज का जो आपने अपनी बात को रख लिया, मैंने जो विषय रखा उस पर अपनी बात को रखिए ना। विषय उसी से जी जी जी, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है ना। मैं तो बता रहा हूं ना, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर अभी तो महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है, जंग बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। अरे तो सुनिए, वहीं आ रहा हूं किस तरह से। अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी अधिकार है देश के अंदर, तो किसने मना करा? मुसलमानों को आप इस तरह से धिक्कार के, फटकार के, डरा के, ये करके आप क्या साबित करना चाहते हो? देश के मुसलमान तो अच्छी संख्या में बढ़ रहे हैं आजादी के बाद से, कोई इसमें समस्या नहीं है। देश के मुसलमानों को किसने धुतकारा? कम हो रहे, किसने धुतकारा देश के मुसलमानों को? किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हार हो रही है तो देश के मुसलमान की हार हो रही है, ये सोचना गलत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर जीत हो रही है तो देश के मुसलमानों की हार हो रही है, तो ये सोच गलत है। अमीश भाई, ये सोच जो डालते हैं वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। सुनिए ना, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स यहां हो रहा है जब आप एक तबके के मुसलमान को आप किसी भी तरह से हर दिन जलील करो, खड़े रहकर बोलो कि चूम चूम कर मारना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं बोला। जी जी जी, मगर भाजपा का कोई नेता उसका खंडन नहीं करता। अरे नहीं बोला, नहीं बोला, मैं आपको क्लिप भेज देता हूं, आप देख लीजिए योगा क्या बोला। आचार्य ने क्या बोला? सुधांशु रिप्लाई टू इट। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी अच्छा एक एक करके सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सबको लेकर चलना चाहिए ना साथ में जी। वैसे तो एक कैटेगरी के मुसलमान में मैं जवाब दे देना चाहता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब आखिरी दिनों में थे, सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा दिल्ली में रहिए, हम पूरा इलाज करवाएंगे। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 47 को, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी में ही जाके अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। और उन्होंने काशी की प्रख्यात कहावत बोली, चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, और काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताबें जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता भी मैं पढ़ता हूं। अशफाक उल्लाह खान ने खुद कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, हमारे मजहब में दूसरा जन्म नहीं माना जाता, पर अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि एक जन्म और दो, तो मैं कहूंगा कि भारत में जन्म लेना चाहिए। मगर इन तीनों में एक प्रकार के इन तीनों मुसलमानों के यहां कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो तो बताइएगा। वारिस पठान जी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में अमृत से पहले विष भी निकलना है। और भगवान शंकर तो वो हैं, हम तो भगवान शंकर। हाँ, निकल रहा है, परवेश वर्मा निकाल रहा है, गले में विष धारण करके जगत का कल्याण निकाला, आपके जगत गुरु ने निकाला, स्टेज से खड़े। अरे भाई बताइए ना, मुसलमानों को चुन चुन के। अरे ये तो नहीं बोला ना, 15 मिनट मार दिया तो सुअर मर गया। किस तरह की भाषा यूज होती है, और उन पे केस भी नहीं। सुधांशु जी खंडन तो करिए। अच्छा, सर तन से जुदा पे क्या कहना है? सभा के एमपी हो। अच्छा वारिस साहब, ये सर तन से जुदा पे आपका क्या नजरिया है, बोलिए। योग खंडन, हमने एक सर तन से जुदा के नाम। ठीक है,